भाई तुम्हारा एयर डिफेंस सिस्टम, तुम जितने एयर डिफेंस सिस्टम बनाते जाओ पाकिस्तान उससे गिराता जाएगा। डर गेम चेंजर आने वाला है, भारत के एयर डिफेंस की ताकत को और बढ़ाने वाला। जी हां, इसी हफ्ते भारत को चौथा S-400 एयर डिफेंस सिस्टम मिलने वाला है और कैसे S-400 भारत के आसमान को महफूज बना देगा और इसे लेकर भारत का आगे का प्लान क्या है, रिपोर्ट देखिए। भारत को मिला S-400 अब पाकिस्तान और चीन वाले टू फ्रंट पर गेम चेंजर हथियार बन चुका है। S-400 ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम है जो मिसाइल के खिलाफ भी कारगर है। भारत ने रूस से ऐसे सिस्टम खरीदकर पाकिस्तान की एयरफोर्स को यह एहसास दिला दिया कि उसके लिए खतरा बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। ऑपरेशन सिंदूर में तो S-400 अपना ट्रेलर दिखा भी चुका है। S-400 का रडार 450 किलोमीटर की रेंज में दुश्मन के जहाज को गिरा सकता है। इस सिस्टम में 4 अलग अलग रेंज की मिसाइलों को दागा जा सकता है, जिनकी रेंज 40 किलोमीटर, 120 किलोमीटर, 250 किलोमीटर और 380 किलोमीटर होती है। ऑपरेशन सिंदूर में सबने देखा कि पाकिस्तान के विमान जब उसके ही एयर स्पेस में थे तब भारत उनको आराम से ट्रैक कर पा रहा था। भारतीय सेना का दावा है कि आदमपुर में तैनात S-400 के जरिए एक पाकिस्तानी टोही विमान को 314 किलोमीटर दूर पाकिस्तान की सरहद के अंदर ही मार गिराया गया था। यानी S-400 पाकिस्तान को बुरे ख्वाब आज भी दे रहा होगा, इसकी गारंटी 100% है। ये ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम है जो लड़ाकू विमानों, मिसाइलों, ड्रोन और यहां तक कि स्टेल्थ टेक्निक वाले टारगेट्स को भी निशाना बना सकता है और छोटी दूरी की मिसाइल को भी आसमान में खत्म कर सकता है। हालांकि चीन के पास भी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है, ऐसे में उसे लेकर भी भारतीय वायुसेना को चौकन्ना रहना पड़ेगा। भारत रूस में ऐसे 5 और सिस्टम खरीदने की तैयारी कर रहा है। रूस भारत को S-400 की 50% तकनीक भी दे सकता है ताकि इस एयर डिफेंस सिस्टम के कुछ हिस्सों को भारत में ही बनाया जा सके। भारत की फौज में इस वक्त T-90 टैंकों से लेकर ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल और नौसेना के कई जंगी जहाजों पर रूस की मोहर है। पनडुब्बियों की बड़ी फहरिस्त में किलो क्लास की पनडुब्बियां हैं जो 80 और 90 के दशक में रूस से खरीदी गई थी और आज भी एक्टिव हैं। वहीं वायुसेना में 260 से ज्यादा सुखोई 3 MKI विमान हैं जो इंडियन एयरफोर्स की रीढ़ बन चुके हैं। हालांकि उनको भी अपग्रेड करना एक ऐसा मुद्दा है जिस पर पिछले 2 दशकों से बात चल रही है। अब भारत रूस की AK-203 राइफल खुद बना रहा है, यानी रूस की आर्मी का स्टैंडर्ड वेपन का प्रोडक्शन अब भारत में हो रहा है। जी हां, गौरवान्वित हो जाइए क्योंकि S-400 और ताकत को बढ़ाने वाला एक बार और 4th S-400 भारत पहुंच रहा है। मैं आपको दिखाऊंगा अब तस्वीर के जरिए और इनफैक्ट गूगल मैप के जरिए कि किस तरह से S-400 काम करता है। मेजर गौरव आर्या भी हमारे साथ हैं। मेजर, ये मैं मैप इसलिए दिखा रहा हूं कि थोड़ा सा समझाइए और खास तौर पर मैं इसको इंडिया पाकिस्तान के मैप के ऊपर लेके आता हूं, मैप के ऊपर लेकर आऊंगा। देखिए, जो हमने मैप की बात की, मैं एक हल्की सी लकीर बनाने की कोशिश करता हूं। ये पूरा मैप आ गया और ये इंडिया का बॉर्डर, ये पूरा पंजाब, आगे राजस्थान और इससे आगे निकल जाएंगे। आप बताइए कि अगर S-400 तैनात किया जाता है तो उसका मतलब क्या होगा और कैसे वो काम करते हैं? देखिए, अगर जैसे कि 200, 250, 300, 400 किलोमीटर डिफरेंट रेंजेस, ठीक है, उस पे अगर जैसे फॉर एग्जांपल सरगोदा से अगर कोई भी पाकिस्तानी एयरफोर्स का प्लेन टेक ऑफ करता है, ठीक है, वो सरगोदा से बाहर निकलने से पहले वी हैव द कैपेसिटी टू शूट इट डाउन। मतलब अगर अमृतसर के आसपास कहीं पर तैनात किया गया है हाँ। S-400 को, कि S-400 यहां पर हमने तैनात कर दिया, ठीक है, तो अगर सरगोदा से किसी ने उड़ान भरी फाइटर जेट ने, तो वो यहीं से पाकिस्तान के अंदर ही उसको टारगेट कर, आपको अमृतसर के अंदर तैनात करने की आवश्यकता है नहीं जी, आप डेप्थ एरिया में करिए। जैसे आदमपुर में भी कहा गया कि ऑपरेशन सिंदूर में था। नहीं, बिल्कुल, अभी तो ऐसा हो गया है, जो लेटेस्ट ब्रह्मोस है जी, जो अभी बन रही है 900 किलोमीटर की, जी, जो 900 किलोमीटर की अभी आ रही है ब्रह्मोस, आपको जब फायर करना है ब्रह्मोस को अगर पाकिस्तान के ऊपर, तो आप दिल्ली के ऊपर चलाइए अपना एयरक्राफ्ट, दिल्ली से आप फायर कीजिए। बड़ी स्क्रीन पर ले आइए अगर मैप ला पाए जी, दिल्ली के ऊपर चलाइए आप एयरक्राफ्ट, और उससे ब्रह्मोस निकलेगी क्या? आपने फॉर एग्जांपल हिंडन एयरबेस जी, अब मैं ये नहीं कह रहा कि हिंडन एयरबेस में ब्रह्मोस है या सुखोई है, मैं वो नहीं कह रहा, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, गाजियाबाद में हिंडन एयरबेस है जी। अभी जो आने वाले ब्रह्मोस के आइटरेशन है जो 2-3 साल में आने वाले हैं, जिसको कह रहे हैं कि 800 900 तक भी ले जाएंगे किलोमीटर तक। आज की तारीख में नहीं, आज की तारीख में तो 250 300 तक है, लेकिन बाद में क्या हो सकता है कि आप बिल्कुल जैसे दिल्ली में है, आप नई दिल्ली
आपने नई मैं इसको थोड़ा और सर्कल करने की कोशिश करता हूं, थोड़ा और विजिबल हो जाएगा, मैं कलर भी अलग चूज कर लेता हूं। आपने जिक्र किया दिल्ली, अगर दिल्ली के ऊपर वहीं आ जाएगा मेजर गौरव आर्या कि अगर दिल्ली से हमने उधर सरगोदा से फाइटर जेट ने उड़ान भरी, नहीं मैं सरगोदा की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं ब्रह्मोस की। जी, जो ब्रह्मोस का सिस्टम है, जब बाद में आ जाएगा एक्सटेंडेड रेंज वाला 2-3 साल के बाद, तब मैं बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग फ्यूचर, ठीक है, नॉट टुडे। तो आप नई दिल्ली के ऊपर सुखोई उड़ा के आप सीधा नई दिल्ली से ब्रह्मोस मारिए, वो लाहौर जाके गिरेगा, वो लाहौर जाकर गिरेगा, इतनी दूर होगा। हाँ, इसी तरीके से मैं कह रहा हूं कि आपने हरियाणा में कहीं पे भी आपने अपना रखा है कि अंबाला में आपने S400 आपने अंबाले में रखा, ठीक है, अंबाले से आपने और अंबाला से आपने S400 फॉर एग्जांपल वहां पे रखा है। पाकिस्तान के आधे पाकिस्तान के इलाके में जब भी कोई फाइटर जेट टेक ऑफ करेगा या कोई बैलिस्टिक मिसाइल टेक ऑफ करेगी या कोई क्रूज मिसाइल टेक ऑफ करेगी, वी हैव द कैपेसिटी टू न्यूट्रलाइज इट देयर एंड देन, वहीं पे। तो ये भारत की ताकत को कई गुना बढ़ाने वाली आप कहिए कि एक तरह से ताकत है, और उम्मीद करते हैं कि ये ताकत इस तरह से बढ़ती रहे। इनफैक्ट उम्मीद तो ये भी करते हैं कि जरूरत ना पड़े कभी कि जंग जैसी स्थिति ना हो, लेकिन अगर स्थिति होती है तो फिर भारत की तैयारी पूरी है। S-400 इसी हफ्ते आ रहा है और वो उस तैयारी की तरफ ही